हेलो नमस्कार साथियों। अपनी पाठशाला परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नोत्तर। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न दिया गया है। हाल ही में यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल्लाही मायर। इनको चुना गया है यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 अब्दुल्लाही मायर को चुना गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो कह रहा दक्षिण एशियाई पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नेपाल देश बन गया है। अभी हाल ही में नेपाल में इसके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ है। एक महिला एक पुरुष, पहले जो पुरुष था अब वो महिला हो गई है और उसने अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन कर शादी रचाई है। अभी भारत में सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसने सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी है? तो इसकी मंजूरी दी है ये यूके ने, इंग्लैंड ने इसके लिए मंजूरी प्रदान की है। और ये कैसा रोग है? ये जो रोग है ये रक्त रोग है। और इसमें क्या होता है कि आरबीसी का निर्माण वो है प्रभावित होता है और इससे एनीमिया रोग हो जाता है। इससे इस तकनीक से एक रोगी भी ठीक हुआ है, वो रोगी विक्टोरिया ग्रे, ये रोगी का नाम है। ये अभी हाल ही में इस थेरेपी से ठीक हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू स्टार किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपन एआई ने विकसित किया है। ओपन एआई कंपनी है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित मॉडल है। इससे क्या होगा? बुनियादी गणितीय समस्या समाधान किया जाएगा। समाधान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? और ये पहली बार हासिल किया है, अभी तक ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा $4 ट्रिलियन का व्यापार बाजार पूंजीकरण हासिल किया है और ऐसा भारत में पहली बार हुआ है। एशिया का ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है कौन? बॉम्बे, ये बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1875 में इसकी स्थापना होती है। इसका HQ कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दलाल स्ट्रीट मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और ये भारत ऐसा करने वाला 4 ट्रिलियन पूंजी की हासिल करने वाला ये भारत 5वां देश बन गया है। इसके पहले यूएसए फर्स्ट नंबर पर, फिर चाइना, फिर हांगकांग, इसके बाद जापान और जापान के बाद हो गया इंडिया। ऐसा करने वाला 5वां देश बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? तो इसका अभी आप लोगों को पता होगा
कि मणिपुर इसका सही आंसर है, और मणिपुर में अभी मैतेई और कुकी ये जनजातियां हैं। इनके मध्य बहुत पुराना संघर्ष, लगभग 59 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। 59 वर्षों से ये संघर्ष चल रहा है। उसी के तहत यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फंड ने अभी केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, और ये UNLF ये एक आतंकी संगठन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हेनरी किसिंजर किस देश के पूर्व विदेश मंत्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये USA के विदेश मंत्री थे। ये 100 वर्ष की आयु में इनका निपटारा हो गया है, मृत्यु हो गई है, 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और वियतनाम ये क्यों जाने जाते हैं? ये वियतनाम युद्ध में शांति स्थापना के लिए 1973 में इन्हें शांति का नोबल प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका से संबंध है, और इसके तहत क्या होगा? घरों का निर्माण होगा, और ये चौथे चरण का ये शुभारंभ हुआ है। अभी तक इस योजना का जो स्टार्ट हुई थी वो 2010 में शुरू हुई थी, और ये चौथा चरण हुआ है। इसके तहत 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा, और इस योजना के तहत कुल 60,000 घरों का निर्माण किया जाना था। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। और 2023 की थीम थी समुदाय का नेतृत्व करने दें। इसके बाद इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1988 से। ये विश्व एड्स दिवस मनाने की घोषणा की गई, और इसके तहत एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष कौन लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिहार सरकार ने ये मिशन दक्ष प्रारंभ किया है, और ये कब? ये 1 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हो गया है। इसके तहत एक शिक्षक 5 बच्चों को गोद लेगा, 5 कमजोर बच्चों को गोद लेगा, और उन्हें निपुण विद्यार्थी या दक्ष विद्यार्थी बनाएगा। साथियों, इसी के साथ करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं करंट अफेयर्स की अगली क्लास में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।